तो अगर अभी फिलहाल मैं रोमन रेंस के फ्यूचर अपोनेंट्स की एक लिस्ट बनाने बैठूं, आई थिंक वो लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि केविन ओवेंस ने भी रिसेंटली कहा है कि वो एक बार फिर रोमन का फेस करना चाहते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। सिजारो कहना ये भी चाहते हैं, उन्हें भी एक टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए। सेथ रॉलिंस का भी ये मानना है, उनको भी चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और जिमी ऊसो का भी ये सोचना है कि वो हेड ऑफ द टेबल को डिथ्रोन कर सकते हैं। लेकिन भाई इस लंबी चौड़ी लिस्ट के अंदर अब आप एक और सुपरस्टार का नाम ऐड कर दो, और वो सुपरस्टार है फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। क्योंकि एक बार फिर ड्रू मैकिंटायर ने इस बात को टीज कर दी है और उन्होंने चैलेंज दे दिया रोमन रेंस को फॉर फ्यूचर यूनिवर्सल टाइटल शॉट। साथ ही में विंस मैकमैन का क्या सोचना है ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के बारे में, ये बात हो चुकी है रिवील। बॉबी लैशली का क्या है रिएक्शन सामने जब WWE ने ये बात कही है क्या एक बार फिर से कोफी किंगस्टन को चैंपियन बनाना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट भी लीक हो चुका है कि क्यों जो लाइव फैंस की रिटर्न है वो इतनी ज्यादा जल्दी जुलाई के अंदर पॉसिबल हो पा रही है, और भाई इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा राज है जो की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं काफी कमाल की अपडेट के साथ, और इस बार जुड़ी है करंट WWE चैंपियन द डोमिनेटर बॉबी लैशली के बारे में। और बॉबी लैशली ने भी अपना रिएक्शन दिया जब WWE ने इस बात को एक तरह का पूछा था फैन से कि क्या आप एक बार फिर से कोफी किंगस्टन को WWE चैंपियन देखना चाहोगे या फिर नहीं। तो एक तरह का ट्रोल भी आप कह सकते हो किया उन्होंने कोफी को, क्योंकि होता क्या रिसेंटली जो WWE और फॉक्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हमें ग्राफिक टाइप और कोफी किंगस्टन की फोटो पोस्ट करता हुआ नजर आता है WWE टाइटल पिक्चर के साथ में। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, और वो यहाँ पर लिखते हैं कि आप देखना चाहोगे कोफी किंगस्टन को एज ए WWE चैंपियन अगेन। वो कैप्शन के अंदर लिखते हैं कि एक ही रात के अंदर उन्होंने 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन एंड करंट WWE चैंपियन बॉबी लैशली को हरा दिए। तो क्या एक बार फिर से कोफी किंगस्टन चैंपियन बनने वाले हैं। लेकिन बॉबी लैशली इसके नीचे ही कमेंट सेक्शन के अंदर अपना भी कमेंट करते हुए नजर आते हैं और एक तरह का ट्रोल वो करते हैं कोफी को। उसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर पहले 3 बार हा 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 हंसने वाला इमोजी, और उसके बाद वो लिखते हैं नॉट अ चांस, कि भाई उसका चांस तो बनता ही नहीं मेरे सामने खड़े होने का। और WWE और फॉक्स तुम यहाँ पर उसकी टाइटल जीतने की बात कर रहे हो। वैसे मेरे हिसाब से कोफी का पिन करना लैशली को काफी ज्यादा शॉकिंग था सभी फैंस के लिए, और अचानक से दिमाग में ये बात है क्या कोफी एक बार फिर से मेन इवेंट सुपरस्टार बनने वाले हैं, क्या कोफी वर्सेस लैशली का मैच होने वाला, और क्या कोफी वो सुपरस्टार होंगे जो कि डिथ्रोन करने वाले लैशली को। आई थिंक ये चीज देखने में काफी मजा आने वाला है, और होप ये करूंगा कि इन फ्यूचर यानी कि हेल इन अ सेल में WWE लैशली वर्सेस कोफी का अगर एक हेल इन अ सेल का मैच दिखाती है तो उस मैच में शायद हमें काफी मजा आने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोफी भी कोफी के अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं वो एक मेन इवेंट सुपरस्टार बनने की जरूर है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट भी इस बार हमारी काफी कमाल की है, और इस बार जुड़ी एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट के बारे में जो कि रिसेंटली रिवील हो चुका है। और ये सीक्रेट है क्या फिर कह लो ये रीजन है क्यों एक बार फिर से इतनी जल्दी लाइव फैंस की रिटर्न होने वाली है अगले से अगले महीने यानी कि जुलाई के अंदर। क्योंकि पहले ऐसे रूमर्स आ रहे थे मे बी समर स्लैम वो पेपर व्यू होगा जहां पर लाइव ऑडियंस आएगी, लेकिन समर स्लैम के बाद एक बार फिर से WWE थंडरडोम के साथ हमें कंटिन्यू करती हुई नजर आने वाली। लेकिन अचानक से क्या होता है WWE ये प्लान बना लेते हैं, और रिपोर्ट्स का ये मानना है कि 16 जुलाई से जो स्मैकडाउन का शो है वहां से एक बार फिर से हमें रॉ स्मैक और बाकी जितने भी मेन रोस्टर के सिर्फ पेपर व्यूज होंगे, क्योंकि ना NXT ना 205 लाइव और ना ही NXT के जो पेपर व्यूज हैं उनका नाम यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। बाकी 16 जुलाई से रॉ स्मैकडाउन और मेन रोस्टर के सभी शोज पेपर व्यूज के अंदर हमें लाइव ऑडियंस वापस आती हुई नजर आएगी। और क्या रीजन है इतनी जल्दी या फिर अचानक से लाइव ऑडियंस के रिटर्न करवाने का, ये बात रेसल वोट्स की तरफ से रिसेंटली रिवील हो चुकी है। उन्होंने जो रिपोर्ट है पूरी रिवील की अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो कहते भी मुझे पता लगा है काफी ज्यादा रिलायबल और अच्छे सोर्स से कि जो फॉक्स नेटवर्क है वो है मेन रीजन इतनी जल्दी एक बार फिर लाइव क्राउड की रिटर्न का, क्योंकि फॉक्स नेटवर्क लगातार पिछले कुछ हफ्तों से पुश कर रहा है WWE को कि भाई जल्दी से जल्दी प्लानिंग बनाओ किस तरीके से आपको लाइव क्राउड की रिटर्न करवानी है, आपको सारा टाइम फ्रेम सारी अपडेट्स और सारी चीज़ों को मिला के चलना है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है फॉक्स नेटवर्क ने स्मैकडाउन के अंदर कितना पैसा लगाया है, एक तरह की हिस्सेदारी आप कह सकते हो स्मैकडाउन के अंदर पूरी फॉक्स नेटवर्क की, और इसलिए वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी एक बार फिर से लाइव क्राउड आए ताकि शो इंटरेस्टिंग बन सके, ऊपर से टिकट भी बुक हो सके, और एक बार फिर से जो स्मैकडाउन है या फिर फॉक्स नेटवर्क है वो टिकट सेलिंग करके हमें
पैसे कमाता हुआ नजर आए। और सिर्फ WWE के अंदर जो फॉक्स नेटवर्क की पार्टनरशिप है वही नहीं, बल्कि फॉक्स नेटवर्क जो MLB होती है, NBA होती है, बाकी जितनी भी कंपनीज के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट की है वहां पर भी इस चीज को लेकर पुश दे रही है। तो काफी अच्छी मेरे हिसाब से WWE फैंस के लिए न्यूज है कि चलो कम से कम फॉक्स नेटवर्क के ही कहने पे WWE एक बार फिर से लाइव क्राउड वापस ला रही है। बाकी मैं यहाँ पर विंस मैकमैन को थोड़ा अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा कि चलो इतना टाइम हो गया, चीजें कंडीशन सुधर रही है, लेकिन फिर भी रेसलमेनिया को छोड़ के अभी तक विंस मैकमैन ने कोई प्लान नहीं बनाए थे ताकि जो कंट्री है उसमें कोविड थोड़ा कम फैल सके। और काफी अच्छी चीज मुझे विंस की जरूर लगी, लेकिन लाइव क्राउड की रिटर्न आई थिंक जरूर एक अच्छी चॉइस होगी सभी WWE फैंस के लिए। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, और सेकंड लास्ट अपडेट भी इस बार WWE के चेयरमैन द बॉस विंस मैकमैन के बारे में जुड़ी है। और क्या सोचते हैं विंस मैकमैन ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के बारे में, जब लगातार हमें जो व्यूवरशिप है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है AEW कंपनी की। और भाई रिसेंटली ये जो बात है वो हमें रिवील करते हुए नजर आते हैं एरिक बिशॉफ अपने एक इंटरव्यू के अंदर। वो कहते हैं मुझे पता क्या लगता है कि विंस मैकमैन बिल्कुल केयर नहीं करता है क्या अभी फिलहाल AEW कंपनी ग्रो कर रही है या फिर नहीं। वो बताते हैं कि आपने सुना होगा काफी सारी बैटल्स हो रही हैं AEW और WWE के बीच में, लेकिन सबसे ज्यादा फैक्ट वाली बात पता है क्या है कि मैंने AEW के अंदर अपनी अपीयरेंस दी थी, लेकिन जस्ट उसके 1-2 महीने बाद ही WWE ने मुझे यानी कि विंस मैकमैन ने मुझे हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट कर लिया। तो ये बात साफ बताती है कि विंस मैकमैन को बिल्कुल परवाह नहीं है कि कौन सा बंदा कहां पर जा रहा है, वो AEW में जा रहा है या फिर नहीं। अगर आप कहोगे कि विंस मैकमैन इस बारे में अवेयर है या फिर नहीं कि AEW ग्रो कर रही है, तो हाँ भाई जरूर इस बारे में विंस मैकमैन पूरे तरीके से अवेयर है, लेकिन वो मीडिया के सामने, WWE फैंस के सामने और जब भी वो टीवी पर आता है वो ऐसे बिल्कुल दिखाता नहीं है कि AEW कंपनी उनकी एक बहुत तगड़ी राइवल कंपनी है। बाकी बैक स्टेज के ऊपर काफी बार विंस मैकमैन फ्रस्ट्रेट भी होता है कि भाई कैसे ये कंपनी मुझसे कभी कभार आगे निकल जाती है, और वो काफी गुस्से के अंदर इधर उधर मुक्का भी चला देते हैं। तो ये कुछ बातें जो कि एरिक बिशॉफ रिवील करते हैं विंस मैकमैन के बारे में कि किस तरह विंस मैकमैन अभी फिलहाल अपना एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं WWE को ग्रो करने के लिए। नो मैटर व्यूअरशिप डाउन जा रही या फिर अब जा रही, लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं टॉप रेसलिंग कंपनीज की बात करूं, नंबर 1 पर अभी फिलहाल पैसों की कमाई में WWE ही सबसे ज्यादा आगे आती है। और विंस मैकमैन ये बात श्योर रखेंगे कि आने वाले टाइम में यही चीजें हों, क्योंकि आपको पता है अगर WWE बोरिंग होती है तो बोरिंग होती है, लेकिन अगर विंस मैकमैन का दिमाग घूम जाए ना, कल ही जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से हमें रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी देखो भाई आने वाले टाइम में क्या होता है। और ये जो AEW कंपनी और WWE की राइवलरी है, जो वॉर है दोनों के बीच में रेटिंग्स को लेकर, वो कहां पर जाके खत्म होती है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और फाइनल अपडेट इस बार जुड़ी है हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। और जैसा मैंने कहा वीडियो की स्टार्टिंग में कि अगर रोमन रेंस के अपोनेंट्स के भी फिलहाल मैं लिस्ट बनाने लग जाऊं वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी, और उस लिस्ट के अंदर आप एक और सुपरस्टार का नाम ऐड कर सकते हो, और वो सुपरस्टार है ड्रू मैकिंटायर। आज से कुछ हफ्ते पहले ड्रू मैकिंटायर ने इस बात को टीज किया था अपने इंटरव्यू के अंदर कि वो फेस करना चाहते रोमन का एक बार फिर से, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज का कुछ हिसाब अभी फिलहाल बाकी है ड्रू मैकिंटायर का रोमन के साथ में। और जो रिसेंट WWE का बम्प वाला एपिसोड होता है वहां पर भी ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि उनका कुछ अनफिनिश बिजनेस है ट्राइबल चीफ के साथ में, जो कि आने वाले टाइम में वो जरूर पूरा करेंगे। और भाई आज भी ड्रू मैकिंटायर का एक इंटरव्यू होता है, और इस इंटरव्यू के अंदर वो एक बार फिर पॉइंट आउट करते हैं रोमन रेंस को, और वो फिर कहते हैं कि वो आने वाले टाइम में रोमन रेंस से फेस करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर एक दावा भी कर देते हैं कि वो बनेंगे वो सुपरस्टार जो कि डिथ्रोन करेगा रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अब ड्रू मैकिंटायर भी बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो दोनों सुपरस्टार्स है डिफरेंट ब्रांड के अंदर हैं। अगर मैं बात करूं सुपरस्टार शेकअप की, तो मे बी जो सुपरस्टार शेकअप है पिछले साल तो सर्वाइवर सीरीज से पहले हुआ था, तो इस साल भी शायद अक्टूबर या फिर नवंबर के आसपास हमें दिखाई देगा सुपरस्टार शेकअप। और मुझे ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि रोमन रेंस स्मैकडाउन को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का ड्राफ्ट जरूर पॉसिबल है स्मैकडाउन के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बंदों को फेस कर लिए ड्रू मैकिंटायर ने रॉ में। और जब तक अक्टूबर आएगी जिंदर महाल बाकी सारे सुपरस्टार्स का भी मैकिंटायर फेस कर लेंगे, तो आई थिंक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी WWE के पास कि वो ड्रू मैकिंटायर को भेज दे स्मैकडाउन के अंदर, ताकि चीजें रिफ्रेश हो सके मैकिंटायर के लिए भी और उनको कुछ अच्छे फ्यूड्स मिल सके। बाकी अनफिनिश वाली जो बिजनेस वाली बात है वो तो अलग रही, लेकिन जो डिथ्रोन करने वाली बात है आई थिंक वो चीज सोचने वाले कि शायद एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर और रोमन आने वाले टाइम में हमें आमने सामने आते हुए नजर आ सकते हैं। क्या आप लोग ड्रू मैकिंटायर और रोमन का एक रीमैच देखना चाहोगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए या फिर नहीं, जब ड्रू मैकिंटायर हमें स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट होते हुए नजर आएंगे? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग जरूर बता सकते हो। लेकिन आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है नीचे कर दो वीडियो को लाइक करने के साथ
सब्सक्राइब करो यार चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।